नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। नवरात्र में देवी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन पन्ना के पवई में मां कलेही का दरबार निराला है। यहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है और जो भी मनोकामनाएं मानी जाती हैं सभी पूर्ण होती है। अद्भुत इस स्थान का धार्मिक और पुरातन महत्व तो है ही, वहीं ऐतिहासिक महत्व भी है और कई दंत कथाएं भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कलेही माता पहले पर्वत के ऊपर ही विराजित थी, लेकिन भक्तों की सहूलियत के लिए वे नीचे चली आईं। तभी से पत्नी नदी के किनारे मां की पूजा होती है। वहीं विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे पन्ना जिले की पवई का नाम जुबान पर आता है तो जहन में दिव्य शक्ति मां कलेही का दिव्य दर्शन सामने आ जाता है। वैसे तो शक्ति स्वरूपा नारायणी के अनेक रूप हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णित नवदेवियों में मां कलेही सप्तम देवी कालरात्रि ही हैं। अष्टभुजाओं में शंख, चक्र, लदा तलवार तथा त्रिशूल उनके 8 हाथों में है। पैर के नीचे भगवान शिव हैं। उनके दाएं भाग में हनुमान जी तथा बाएं भाग में बटुक भैरव विराजमान हैं। मां हाथ में भाला लिए महिषासुर का वध कर रही हैं। यह विलक्षण प्रतिमा 1350 वर्ष पुरानी है, जिसकी स्थापना विक्रम संवत 700 में हुई थी। पर्वत के नीचे आने की दंत कथा कहते हैं कि नागाचे परिचय की है, जहां एक अस्थावन महिला प्रतिदिन माता के दरबार में पूजा करने जाती थी। तब वह बुजुर्ग हो गई और शरीर कमजोर होने लगा, तो उन्होंने एक दिन माता से प्रार्थना की कि मैं अब प्रतिदिन पूजा करने उतने ऊंचे पर्वत पर नहीं आ सकती। तब माता ने कहा कि तुम चलो, मैं आती हूँ, लेकिन पीछे मत देखना। उस बुजुर्ग महिला ने आगे आगे चलना शुरू किया और पीछे मां कलेही पैदल चली आ रही थी। जब नदी के किनारे पहुंची तो अविश्वास की भावना पैदा हुई और उस बुजुर्ग महिला ने पीछे देख लिया और जैसे ही दृष्टि पड़ी मां काली वहीं स्थिर हो गई। फिर उस बुजुर्ग महिला ने आगे ले जाने की कोशिश की, पर माता नहीं बढ़ी। तभी से इस स्थान पर यह मंदिर बना है और वहीं पूजा अर्चना की जाती है। और जब तक वह बुजुर्ग जीवित रही, प्रतिदिन माता के दरबार में जाकर पूजा करती थी। आते हैं और कैसे लोग आते हैं? हरिओम श्रीमान जी, ये कलेही माता का नाम है। कलेही माता ब्रह्म है। मार्कंडेय पुराण के आधार पर ये प्रथम शैलपुत्री या द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रखंडेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमादेति, षष्ठम कात्यायनीति या सप्तम कालरात्रि महागौरीति, अष्टकम नवम सिद्धार्थी 9 दुर्गा प्रतिपादक हैं। इसलिए 9 देवियों के हैं। प्रथम ये सप्तम कालरात्रि है। इनको अभ्रंश भाषा में कलेही माता कहते हैं। इस इलाके में कैसी आस्था है? ये क्षेत्रीय तहसील प्लेस का स्थान है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पवई तहसील है। ये प्राचीन काल से समय चाहिए चलित प्रतिमा है। पहाड़ के ऊपर पहले ये बैठी थी, तो भक्त के द्वारा ये माता लाई गई है। तो ये चलित प्रतिमा है, ये चल कर के आई है वहाँ से। तो कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ यह क्षेत्र की जिसकी आस्था है, यहाँ तो इंदौर से भी आते हैं, भोपाल से भी आते हैं, जबलपुर से भी आते हैं, ग्वालियर से आते हैं। हमारे बहुत सारे शिष्य हैं जो कि यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। उनकी मन्नत पूरी होती है। जिसकी भावना जैसी है उसी प्रकार से काम होता है। कैसी मनोकामना पूर्ण होती है? प्रथम शैलपुत्री या द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ये प्रकार के ऐसे माता हैं जो कि ये शादी भी संबंध होता है, बच्चे भी होते हैं, मुकदमा पेशी आदि का होता है। तो ये शुक्लाम ब्रह्म विचार शार वर्मा माध्यम जगत व्यापनी बीड़ा पुस्तकधारिणी वैद्याम जाड्याधिकारम हस्तेश मलिकाम विद्यतिम पद्मासने संताम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदम, बुद्धि को देने वाली हैं। इनका आसन क्या है? ये आसन पर विराजमान है कमल के पद पर। ओम रक्ताम्रा रक्तवर्णा रक्तशर्वांगभूषणा रक्तायधा रक्तनेत्रा रक्तकेशादि भीषणा रक्त दीक्षणकार रक्तस्ना रक्तदंतिका पतिमनारी वान रक्ता देवी भक्तिम भजन काला भ्रमाम कटाक्षरी कोलदाम मौलिवत्तेन्दुरेखम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशक्मपि करैर्दहन्तीर्तरनेताम सिंह स्कंदादि रूढ़म तुरन्मकलम देशा पूरन्तीम ध्याये दुर्गा जक्षाम तिरुपतिताम शिवताम सिद्धकामाई। ये सप्तम कालरात्रि महावैष्णव सरस्वती दुर्गा के आधार पर ये प्रतिपादक है। आपका नाम? हमारा नाम ब्रजभूषण प्रसाद पुजारी, कलेही देवी मंदिर पवई। ये कलेही माता का मंदिर है। हम लोग यहाँ पर पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर पूरी मनोकामना पूरी होती है हमारी।
सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे कि किसी को मतलब रोगी है कोई, किसी को संतान प्राप्ति की नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए हम लोग सब दर्शन करने आए हैं। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं पवई के ही। चीज के लिए आई हैं और इस स्थान का महत्व क्या है? यहाँ मैं माता के दर्शन करने आई हूँ। यहाँ पे आने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और ये बहुत ही पवित्र, बहुत बड़ा स्थान माना जाने लगा है। ये इसका और महत्व क्या है पहाड़ में? ये माता जी पहले पहाड़ पे थी विराजमान। वहाँ पे एक और माता जी थी, वो उनकी पूजा करने बचपन से जाया करती थी वहाँ पे। और फिर वो जब वो मतलब वृद्धावस्था पे पहुँच गई तो उन्हें वहाँ जाने पे दिक्कत होने लगी थी, चढ़ने पे। उनकी मनोकामना के लिए वो माता जी वहाँ से यहाँ तक आई, ऊपर पहाड़ से आई है। वो जा नहीं पा रही थी चढ़ के वहाँ पे पूजा करने, इसलिए माता अपने भक्त के लिए खुद यहाँ पे चल के आई। तो किस तरह मनोकामना पूर्ण होती है? यहाँ पे जो कुछ मांगो सभी तरह से, जैसे मनोकामना, जैसे संतान की प्राप्ति, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आते हैं माता के यहाँ दर्शन करने, उन्हें बच्चे की प्राप्ति हो जाती है। पढ़ाई में किसी का जॉब नहीं लग रहा तो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे आने से वो भी सफल हो जाती है। किसी की शादियाँ वगैरह में बहुत सारी हैं, वो सब मनोकामना यहाँ पे पूरी हो जाती है। आपका नाम? ज्योतिवाद। ये माँ कलेही भगवती का स्थान है। समस्त बुंदेलखंड में ये जानी मानी माता है और यहाँ जो भी मनोकामना दर्शनार्थी मांगते हैं उनकी पूर्ण होती है। क्या करना पड़ता है इसके लिए? यहाँ पर 9 देवियों में एक तो दंड भरे जाते हैं, जवारे बोए जाते हैं और जिनको अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी होती है माता से, वो दीपक जलवाते हैं। अखंड ज्योत जलती है? अखंड ज्योत जलती है 9 दिन। किस तरह की मनोकामना है? समस्त प्रकार की बच्चा किसी को नहीं है, किसी का रोजगार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, हर प्रकार की समस्या माता सुनती है। और यहाँ का प्रताप है कि कोई इनकी शरण में आता है उनकी मनोकामना। पन्ना से सीनियर संवाददाता विजय दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।